बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5 में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 है आपके पास फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चंस 1 से लेके 16 तक है और 8 पार्ट या 8 क्वेश्चंस अभी किए जाएंगे और उन्हीं का समझते हुए बाकी जो 8 पार्ट्स हैं वो आप लोगों को एज अ होम असाइनमेंट दिए जाएंगे। तो परेशान नहीं होना, बहुत इजी है, सिंगल स्टेप आंसर है इनके, एक एक स्टेप का इनका आंसर है, परेशान होने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इंतहाई आसान है। जस्ट आपने ये देखना है कि कौन सा नंबर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनकी जितनी टर्म्स है उन टर्म्स में से कोई ना कोई चीज़ कॉमन आनी चाहिए। अब हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ के आए हैं बेटा कि अलजेब्रिक टर्म्स क्या होता है। तो जब भी प्लस और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन यूज हो जाए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो वो कन्वर्ट कर देता है उसको अलजेब्रिक टर्म्स में। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि 3x 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एक टर्म है, लेकिन 9y और 3x के दरमियान साइन माइनस का आ गया है। तो 3x and 9 are connected by the sign of minus, therefore there are two terms in this algebraic expression। तो यहाँ पे इस algebraic expression में हमारे पास टू टर्म्स है। जब भी आप प्लस और माइनस के साइन के साथ algebraic expression को कनेक्ट करते हैं तो वो algebraic टर्म्स बन जाती है। अब आगे हम सॉल्व करते हैं, वेरी इजी। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि 3x माइनस 9y। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इनमें से क्या चीज कॉमन आ रही है। कॉमन का मतलब ये है कि जो दोनों अलजेब्रिक टर्म्स में चीज मौजूद है। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट अलजेब्रिक टर्म में 3 और x है और जबकि सेकेंड अलजेब्रिक टर्म में 9 और y है। x और y तो सेम हो ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अब बात है 3 और 9 की। तो 3 और 9 को अगर हम देखें तो 9 के फैक्टर बन सकते हैं 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, टू फैक्टर्स बन सकते हैं। तो अब 3 फर्स्ट टर्म में भी है और 3 सेकेंड टर्म में भी है। तो यहां से हम 9 को ब्रेक करके उनके फैक्टर में से तो यहां से 3 एज अ कॉमन ले सकते हैं। तो जब इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में से 3 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचेगा x। और इसी तरह सेकेंड टर्म में 9 की जगह 3 इंटू 3 है और y है, तो एक 3 तो कॉमन आ गया, तो बाकी एक 3 बचेगा और साथ में y आ जाएगा। इसी तरह हम जब देखते हैं कि अलजेब्रिक टर्म में क्या चीज कॉमन आ रही है तो कॉमन 3 आ रहा है, तो 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा x माइनस 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें नजर आ रहा है कि फर्स्ट टर्म में भी एक्स वाई और सेकेंड टर्म में एक्स जेड है। एक्स कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो x हम कॉमन ले लेंगे। जो चीज कॉमन ले लें उसको पहले लिखते हैं इंटू वाई प्लस जेड, ठीक है, क्योंकि x तो दोनों में कॉमन ले लिया। जो कॉमन ले लें उसको एक दफा ही लिखते हैं, बार बार चीज को नहीं लिखते। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास भी टू टर्म्स मौजूद है, 3 है, m हमने दोनों में नजर आ रहा है और n भी नजर आ रहा है। तो 3 भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 6 3 के टेबल में जाता है, 3 कॉमन आ जाएगा और फिर m कॉमन आ जाएगा और साथ में n भी कॉमन आ जाएगा। तो जब 3m स्क्वायर n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा p और 3 2 6 और m स्क्वायर n तो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो चीज बचेगी, जो आंसर है हमारा, वो है 3m स्क्वायर इंटू n इंटू p माइनस 2। अब इसी तरह इसका जो है पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 5 में आपके पास 30x क्यूब माइनस 45xy, एक तो हमें x नजर आ रहा है कि ये कॉमन आ रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 30 भी 15 के टेबल पे चला जाता है और 45 भी 15 के टेबल पे चला जाता है। तो एक तो 15 कॉमन आ जाएगा और साथ में x कॉमन आ जाएगा। जब इसमें से 15 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा और x क्यूब में से x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर बच जाएगा। तो 15x कॉमन लेने के बाद 2x स्क्वायर, बीच पे माइनस है, माइनस
3 15 से 45 तो 3 आ जाएगा, x कॉमन लिया है और y बचेगा। इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं, तो तीनों टर्म्स में हमें p तो कॉमन नजर आ रहा है, p तीनों टर्म्स में मौजूद है, और उसके बाद कांस्टेंट जो है वो 2, 4 और 8 है। तो 2 जो है वो 2 के टेबल पे भी जाता है, 4 भी 2 के टेबल पे जाता है और 8 भी 2 के टेबल पे जाता है। इसी तरह हम 2p कॉमन ले लेंगे, जब फर्स्ट टर्म से 2p कॉमन लेंगे तो p बच जाएगा, सेकेंड टर्म में 2p स्क्वायर बचेगा और थर्ड टर्म में 4 बचेगा, क्योंकि 2 4 जा 8 और p तो हमने कॉमन ले लिया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं, तो हम इनमें से कॉमन ले सकते हैं, x और y दोनों हमें नजर आ रहे हैं। तो मिनिमम डिग्री जो होती है, जैसे कि इसमें ऊपर एक्सपोनेंट 1 है, इसके ऊपर भी एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट 1 है, तो जो मिनिमम डिग्री होती है वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई हम कॉमन लेंगे क्योंकि मिनिमम डिग्री दोनों पे 1 1 है, तो एक्स वाई हमने कॉमन लिया, तो फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर बच जाएगा, सेकेंड टर्म में माइनस एक्स बच जाएगा और थर्ड टर्म में प्लस वाई बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 15 है, तो पार्ट नंबर 15 में हमें एक्स वाई नजर आ रहा है तीनों टर्म्स में, और उसके बाद 77 है, 33 और 55 है। तो ये तीनों टर्म्स जो है ना वो एक तो 11 के टेबल पे जाएंगी और साथ में एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, तो 11 7 सा 77, 11 3 सा 33, 11 5 सा 55, तो 11 एक्स वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7x, सेकेंड टर्म में बचेगा 3y और थर्ड टर्म में बचेगा हमारे पास 5xy। इसी तरह 16 में से जो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, हमें नजर आ रहा है x तो सब में है, ठीक है, x5 x की पावर 5 x4 और x की पावर 3। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मिनिमम डिग्री होती है वो हम कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे मिनिमम डिग्री जो है वो x3 है, तो x3 सब में से कॉमन आ जाएगा, और ये सारे कांस्टेंट जो हैं 5 10 और 15 ये 5 के टेबल पे जा रहे हैं, तो 5 भी कॉमन आ जाएगा। 5x क्यूब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, तो जब 5x क्यूब कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर बचेगा, सेकेंड टर्म में 2x बचेगा और थर्ड टर्म में 3 बचेगा। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो बिल्कुल बड़े आसान है। इसी तरह आपने बेटा इन बाकी पार्ट्स को या बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर, ये आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 6 7 और 10 से 14, ये आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।